नाजरीन, ये 2010 की बात है जब डार्क वेब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का दूसरा रुख है जहां हर किस्म के इलीगल काम होते हैं। ड्रग्स और वेपन्स से लेकर टारगेट किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स देने तक सारा काला बिजनेस यहीं पे होता है। यहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनको सुनकर यकीन लाना भी हमारे लिए काफी मुश्किल है। डार्क वेब पे इस तरह के सारे कामों के होने के पीछे भी एक खास रीजन है। दुनिया भर में इलीगल काम करने वाले अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं ताकि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की पकड़ में ना आ सके, और डार्क वेब पे इनका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल होता नजर आ रहा था। जिस तरह नॉर्मल इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए हम गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह डार्क वेब की वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स यूज होते हैं जो यूजर की आइडेंटिटी को बहुत सारे सर्वर्स के जरिए प्रोटेक्शन देते हैं। इनमें से एक का नाम टॉर ब्राउजर है। 2010 से पहले डार्क वेब का इतना रुझान नहीं था, लेकिन इसके बाद क्रिप्टो करेंसीज के आते ही इलीगल ट्रेड्स की पेमेंट ट्रांसफर करने का मसला भी हल हो गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना अथॉरिटीज के लिए नामुमकिन है। डार्क वेब में इलीगल ट्रेड्स के सारे मसले हल हो चुके थे, कॉन्ट्रैक्टर्स की आइडेंटिटी भी सेफ थी और पेमेंट ट्रांसफर करना भी काफी सेफ हो चुका था। अब सिर्फ एक चीज की जरूरत थी और वो था कोई अच्छा और रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म या फिर डार्क वेबसाइट। सबसे पहले सिल्क रोड नाम की डार्क वेबसाइट बनी जिसको इंटरनेट की इस अंधेरी दुनिया में काफी कामयाबी मिली। इसकी शुरुआत फरवरी 2011 में हुई और उठते साथ ही इसको 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन 2.5 सालों के बाद सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और ये वेबसाइट बंद कर दी गई। पर क्योंकि इस बिजनेस की काफी डिमांड थी तो कुछ ही दिनों में बहुत सारी नई डार्क वेबसाइट्स लॉन्च कर दी गई, जिसमें सिल्क रोड 2.0 और एवोल्यूशन नाम की वेबसाइट्स भी शामिल थी। इन वेबसाइट्स पे सेल परचेज के लिए कस्टमर्स अपने बिटकॉइंस प्लेटफॉर्म को देते और परचेजिंग के बाद ये बिटकॉइंस प्लेटफॉर्म का कमीशन काटकर सेलर को मिल जाते थे। अब क्योंकि यहाँ होता ही सारा ब्लैक बिजनेस है तो अक्सर वेबसाइट ऑपरेटर्स कस्टमर्स के सारे पैसे लेकर वेबसाइट बंद करके भाग जाते थे, जिसको एग्जिट स्कैम्स भी कहते हैं। वैसे ही ना उनको कोई जानता था और फिर डार्क वेब की वजह से उनको ट्रेस करना भी एक नामुमकिन काम था। लिहाजा एग्जिट स्कैम्स की सूरत में ड्रग डीलर्स सिंपली दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो जाते थे। डार्क वेब के शुरुआती सालों में यहाँ बहुत घपले होते रहे। एग्जिट स्कैम्स, प्लेटफॉर्म ओनर्स का पकड़ा जाना और हैकिंग बहुत कॉमन थी। यहाँ एक रेप्यूटेबल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और यही वो वक्त था जब 2014 में डार्क वेब पर अल्फा बे नामी डार्क वेबसाइट लॉन्च हुई। इसे लॉन्च करने वाले शख्स का ना नाम किसी को पता था, ना ही उसकी लोकेशन। वो अपने आप को अल्फा 02 के नाम से आइडेंटिफाई करवाता था। शुरुआत में अल्फा बे पर सिर्फ चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन बिकती थी, लेकिन बाद में यहाँ दूसरे भी प्रोडक्ट्स की सेल परचेज शुरू हो गई, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स। कुछ चीजें ऐसी थीं जिनको अल्फा बे पर ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी, चाइल्ड अब्यूज और चोरी किए गए रशियन बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स। पर ऐसा क्यों था? शायद अल्फा 02 रशियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से पंगा नहीं लेना चाहता था, या फिर वो यूएस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये दिखाना चाहता था कि वो रशिया से बैठकर ये चला रहा है, ऑफ कोर्स जहां यूएस का होल्ड नहीं है। पहले ही साल में अल्फा बे ने डार्क वेब पर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। एक ही साल में यहाँ 2 लाख कस्टमर्स और 40,000 से ज्यादा सेलर्स अपना ब्लैक बिजनेस सुकून से करने लगे। 2017 तक अल्फा बे पर 3 लाख से ज्यादा आइटम्स लिस्ट हो चुके थे और रोजाना करीब $5 लाख की सेल्स भी होने लगी। अल्फा 02 जिसको कोई भी नहीं जानता था, वो इन सेल से महीने में $6 लाख कमाने लगा और देखते ही देखते डार्क वेब की दुनिया का अकेला बादशाह बन गया। अल्फा बे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी, जिसने डीलर्स और कस्टमर्स के बीच अपना ट्रस्ट लेवल बना दिया था। इस सब के बीच दुनिया भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अल्फा 02 की असल पहचान जानने की कोशिशें कर रही थी, पर ताहाल अभी तक नाकाम रही।